अब हम इस स्लाइड में इस चैप्टर का टाइटल देखेंगे, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आइए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे बेसिक से, फिर सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आखिर में नर्स्ड इक्वेशन समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक रोड मैप मिल जाए कि हम लेक्चर में कैसे आगे बढ़ेंगे। अब हम इस स्लाइड में हमारा पहला सेक्शन शुरू करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द बेसिक्स। इसमें हम समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या और इसे पढ़ना जरूरी क्यों है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम सेक्शन 1 यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। ध्यान से देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। पहला, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाना। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरकन्वर्जन की स्टडी है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आती है। आपके फ़ोन की बैटरी से लेकर इंडस्ट्रीज में मेटल प्रोडक्शन तक, और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुँचाने में भी इसका रोल है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब हम इस स्लाइड में हमारे अगले सेक्शन पे चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। यही वो डिवाइसेस हैं जहां सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में डैनियल सेल का डायग्राम देखेंगे, जो एक टिपिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें एक जिंक रॉड और एक कॉपर रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशंस में डुबोई जाती हैं और एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट की जाती हैं। इस सेल का पोटेंशियल 1.1 V होता है जब आयन कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको डैनियल सेल का बेसिक स्ट्रक्चर पता चले। अब हम इस स्लाइड में दो मेन टाइप्स के सेल्स के बीच का डिफरेंस समझेंगे। गैल्वेनिक सेल जैसे बैटरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपसे इलेक्ट्रिसिटी लेता है ताकि एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि गैल्वेनिक सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनर्जी कंज्यूम करता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि डैनियल सेल में क्या होता है जब हम बाहर से 1.1 वोल्ट से कम अपोजिंग वोल्टेज लगाते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, यानी ये एक नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 V पर सेल स्पॉन्टेनियसली काम करता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज ठीक 1.1 V के बराबर हो जाए तो क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक गया है, करंट 0 हो गया है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि Ext इक्वल टू 1.1 V पर सेल काम करना बंद कर देता है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा कर दें तो क्या होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। अब इलेक्ट्रॉन्स उल्टा कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स हो गया है और अब ये सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि Ext ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट पर गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम इस स्लाइड में गैल्वेनिक सेल के अंदर और गहराई में जाएंगे और इसके हर पार्ट को समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अब गैल्वेनिक सेल की वर्किंग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को स्टेप्स में समझेंगे। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो याद रखिए, निमोनिक लोन लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे एनोड कहते हैं और वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेल में ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन कैथोड पर होता है। अब हम इस स्लाइड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझेंगे। जब आप एक मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं तो चार्जेस सेपरेट होते हैं, जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पर इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम इस स्लाइड में एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। क्या हम एक अकेले सिंगल हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? सोचो इसके बारे में। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको एक प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसका सोल्यूशन हम आगे देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में उस सवाल का जवाब देखेंगे। जवाब है नहीं।
हम कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं बल्कि हमेशा दो हाफ सेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF ही मेजर कर सकते हैं। इसलिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हमें पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अब हम इस स्लाइड में उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड को देखेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE। इसके डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसका पोटेंशियल बाय कन्वेंशन हर टेम्परेचर पर 0 वोल्ट्स मान लिया गया है। ये हमारा यूनिवर्सल बेंचमार्क है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि SHE हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल 0 माना जाता है। अब हम इस स्लाइड में टेबल की मदद से समझेंगे कि SHE को यूज करके दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। हम SHE को एनोड यानी लेफ्ट साइड पर रखते हैं और जिसका पोटेंशियल निकालना है उसे कैथोड यानी राइट साइड पर। जो भी सेल का मेजर्ड पोटेंशियल E' सेल आता है वही उस कैथोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि E' सेल इज इक्वल टू E' कैथोड माइनस E' एनोड फॉर्मूला यूज करके और E' एनोड को 0 मान के हम E' कैथोड निकाल सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में डैनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला है E डिग्री राइट माइनस E डिग्री लेफ्ट। राइट पर कॉपर कैथोड है और लेफ्ट पर जिंक एनोड है। वैल्यूज डालने पर प्लस 0.34 माइनस 0.76 हमें मिलता है 1.10 वोल्ट्स। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यूज करके किसी भी सेल का स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में अपना आखिरी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पर देखा, लेकिन रियल लाइफ में कंडीशंस हमेशा स्टैंडर्ड नहीं होती। तो अब हम नर्स्ड इक्वेशन देखेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 को किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E से रिलेट करती है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि नर्स्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल से जोड़ती है। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन के हर टर्म का मतलब समझेंगे। R, T और F कॉन्स्टेंट्स हैं, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं और Mn+ उस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो नॉर्मल है, इसे बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको इक्वेशन के हर वेरिएबल का मीनिंग क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में नर्स्ड इक्वेशन को पूरे डैनियल सेल के लिए लिखेंगे। यहाँ N की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, सेल पोटेंशियल जिंक आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से कम होता है और कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सेल का ENF आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फंडामेंटल्स को समझा। हमने डेफिनेशन से शुरू करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SHE और आखिर में नर्स्ड इक्वेशन को डिटेल में कवर किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर की नींव हैं। इन्हें अच्छे से रिवाइज जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।